नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी घटना घटती हुई नजर आती है, जहां एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोलियों के जरिए हत्या कर दी जाती है। 3 अज्ञात युवक बाबा सिद्दीकी पर गोली दागते हुए नजर आते हैं, जिसमें से 2 युवकों को हिरासत में ले लिया जाता है। एक युवक मौके से फरार हो जाता है, लेकिन ये पूरे मामले की जब जांच होती है तो इस जांच में सामने आता है कि इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए एक गैंग शामिल नजर आया। वो गैंग लॉरेंस बिश्नोई का था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कबूलने के बाद कि उन्होंने बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई है, उन पर गोलियां चलवाई हैं, इसके बाद से ही केंद्र सरकार सक्रिय नजर आ रहा है। केंद्र सरकार आम जनता को छोड़ अब नेताओं की सुरक्षा बढ़ाने में जुट चुका है। इस कड़ी में देखा जाए तो एनसीपी के कई दिग्गज मंत्रियों की सुरक्षा बढ़ाई गई। महाराष्ट्र में तमाम पार्टियों के तहत सुरक्षा बढ़ाई गई, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, चाहे वो शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के मंत्री हैं। इन सभी तमाम मंत्रियों की सुरक्षा बढ़ाई गई और ये सुरक्षा बढ़ाने की कड़ी ना सिर्फ महाराष्ट्र में देखी गई, बल्कि इससे अतर हटकर तमाम और राज्यों में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। जैसे कि अगर हम बिहार में बात करें तो चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान, जो इन दिनों विदेश दौरे पर हैं एक सम्मेलन के तहत, वही चिराग पासवान ना सिर्फ एक सांसद हैं बल्कि केंद्रीय मंत्री भी हैं और केंद्रीय मंत्री के लिहाज से चिराग पासवान की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। जहां अब तक चिराग पासवान की सुरक्षा में एसएसबी के कमांडो यहां पर तैनात थे, अब ये सुरक्षा बढ़ाकर Z कर दी गई है। Z+ सुरक्षा यहां पर चिराग पासवान को दी गई है और चिराग पासवान की सुरक्षा इसी आधार पर बढ़ाई गई है ताकि तमाम पार्टी के दिग्गज नेताओं को, मंत्रियों को कोई भी सुरक्षा में उनकी चूक ना हो पाए। इसके अलावा आप देखेंगे कि एनसीपी के द्वारा भी यहाँ पर तमाम आरोप लगाए गए। विपक्षी दलों ने भी महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाए, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए गए और इस लिहाज से ये भी कहा जा रहा है कि आप सुरक्षा बढ़ा रहे हैं लेकिन एक गैंग को आप संभाल नहीं पा रहे हैं। एक व्यक्ति जो जेल में बंद रहकर धमकी देता है, आप उसे यहाँ पर रोक नहीं पा रहे हैं। तमाम आरोपों के बीच में जो सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्या ये सही है? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।